हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। ठीक है, देखो ये एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं वो अर्थ के सरफेस से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं पहले। देखो, अगर मान लो आप अर्थ के सरफेस पे हो और किसी ऑब्जेक्ट को आपने एक स्पीड से फेंका ऊपर, आपने उसको एक स्पीड दे दिया और इससे वो ऊपर गया, तो इससे होता क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स उसको स्लो करने लग जाता है और एक मोमेंट के बाद, एक पॉइंट पे जाने के बाद वो बॉडी रुक जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। अगर आपने स्पीड ज़्यादा दिया तो ये ज़्यादा हाइट अटेन करेगा और फिर रुकेगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, अगर आपने उसको और ज़ोर से मारा और ज़्यादा स्पीड दिया आपने उसको, तो वो और ज़्यादा हाइट कवर करेगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी आप इसको दोगे ऊपर की ओर, जितने ज़्यादा स्पीड से आप उसको ऊपर फेंकोगे, वो उतनी ही ज़्यादा ऊपर हाइट जाएगा और उसके बाद रुकेगा और फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा स्पीड होगा, ठीक है, जितना उस स्पीड से अगर आपने इसको फेंक दिया ऊपर, तो फिर ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के भाग जाएगा, निकल जाएगा, फिर ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो आप स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये ज़्यादा हाइट अटेन करके रुकेगा और फिर नीचे आ जाएगा। एक ऐसा स्पीड, एक ऐसा मिनिमम स्पीड अगर आपने उसको दिया तो फिर ये अर्थ को छोड़ के निकल जाएगा। ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से, ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट से वो बाहर चला जाएगा। तो वो जो मिनिमम स्पीड होता है, जितना स्पीड इसको देने पर ये निकल लेता है अर्थ के इन्फ्लुएंस से, ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से, उस स्पीड को हम लोग एस्केप स्पीड बोलते हैं। कई बार उसको एस्केप वेलोसिटी भी बोल देते हैं। समझ में आया? तो वो स्पीड कितना होगा ये हम चेक करते हैं, क्योंकि देखो ये स्पीड बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो आप किसी बच्चे को खिला रहे हो, तो देखो कई बार क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा ऊपर उछालते हैं तो बच्चा बहुत खिलखिला के हंसता है, क्योंकि उसको बड़ा मज़ा आता है। उसको लगता है हाँ मैं नीचे गिरूंगा तो मुझे कैच कर लेगा, उसको यकीन होता है। अगर यकीन ना हो तब डर जाएगा वो हमको अगर मान लो कोई ऊपर फेंके तो हम डर जाएंगे, क्योंकि हमको भरोसा नहीं। बड़े होते होते भरोसा उड़ जाता है। तो उसको जब आप थोड़ा सा ऊपर खींचो, फेंकोगे, तो वो हंसता है खिलखिला के, फिर आप उसको कैच कर लेते हो। मान लो आपने थोड़ा और ज़ोर से फेंका तो थोड़ा और ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, और ज़ोर से फेंकोगे तो बच्चा और ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो ऐसा ना हो कहीं आपने एस्केप स्पीड से उसको फेंक दिया तो बच्चा फिर सिर्फ ऊपर जाएगा और वापस नीचे नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्केप स्पीड कितना है, ताकि आप उससे कम ही फेंको। वैसे उतने ज़ोर से फेंकना आसान नहीं है, मैं मजाक की बात कर रहा था। पर चल देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने स्पीड से यहाँ से फेंका जाए कि वो अर्थ को छोड़ के बाहर चला जाएगा, वापस अर्थ पे नहीं आएगा। चेक करते हैं। ठीक है, चलो। तो मान लो आपका ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस r है, अर्थ का मास कैपिटल M है और अर्थ पे ये ऑब्जेक्ट फिलहाल रखा हुआ है। ठीक है, और उसको आपने एक स्पीड दे दिया। इस स्पीड को हम लोग एस्केप स्पीड बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसको इतना स्पीड दे रहे हैं जिससे वो अर्थ को छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, अर्थ के इन्फ्लुएंस को छोड़ के भाग जाएगा ना। एस्केप स्पीड को हम लोग ये रखते हैं, और याद रखना ये मिनिमम स्पीड है। मतलब मिनिमम स्पीड इतना आप दोगे तो ये छोड़ के भाग जाएगा। अगर इससे ज़्यादा स्पीड दोगे तो भी भागेगा ही वो। तो जो मिनिमम स्पीड होता है, जो हमको देना होता है जिससे वो बाहर चला जाए, उस मिनिमम स्पीड को ही हम लोग एस्केप स्पीड देते हैं। मान लो आपने इस ऑब्जेक्ट को, जिसका मास m था, आपने उसको v स्पीड दे दिया और वो यहाँ से निकल लिया। इसका मतलब कहाँ तक जाएगा वो जाएगा इन्फिनिटी तक। वो इन्फिनिटी तक ट्रैवल करेगा, क्योंकि फिर वो रुकेगा ही नहीं। एक बार इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया तो उसके बाद वो जाके इन्फिनिटी पे ही रुकेगा। इन्फिनिटी पे रुकने का मतलब होता है कि वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, वो चलता जाएगा। तो आप देखो, मैंने आपसे कहा था कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जब बॉडी ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर मूव करती है तो उसका टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा हर जगह पे। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकता है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी बॉडी का हमेशा सेम होगा। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में अगर मूव करती है बॉडी तो अपना एनर्जी लूज नहीं करती है, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, उसका इस पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं और इन्फिनिटी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं, दोनों सेम आएगा। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो आपने इसको सरफेस पे, ये जो सरफेस है यहाँ से स्टार्ट करते हैं एट अर्थ सरफेस, इसकी टोटल एनर्जी निकाल लो। टोटल एनर्जी मान लो इसकी जो है वो E1 है। तो E1 मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m, आपने v स्पीड दिया है तो v स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस GMM/r होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो सरफेस पे है तो यहाँ पे आपका स्मॉल r का वैल्यू जो हो जाएगा वो कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, -GMM/R, क्योंकि वो सरफेस पे है फिलहाल। तो ये आपका इतना एनर्जी है इस बॉडी के पास जब वो सरफेस पे होता है। फाइनली वो जाएगा इन्फिनिटी तक ट्रैवल करेगा। अब इन्फिनिटी पे जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हो कि वो कहीं रुकेगा नहीं। कहीं नहीं रुकने का मतलब है कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है या इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा। थोड़ा इस चीज को समझो, इन्फिनिटी पे रुक रहा है इसका मतलब वो रुक ही नहीं रहा, क्योंकि इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाके रुक रहा है मतलब वो रुक ही नहीं रहा, तो इन्फिनिटी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हम 0 मान के चलेंगे। सो एट इन्फिनिटी आप एक काम करो, इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी निकाल लो। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी E2 अगेन बिकम्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। नाउ इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी 0। अब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होगा बताओ। इन्फिनिटी पे आपका जो स्मॉल r है उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, देख रहे हो। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी -GMM/r का वैल्यू इन्फिनिटी, ओके। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, राइट। सो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी बिकम्स 0। नाउ ये इतनी एनर्जी है जब वो सरफेस पे था, इतनी एनर्जी है जब वो इन्फिनिटी पे चला गया। और मैंने अभी क्या कहा था कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है अगर कंजर्वेटिव फोर्स में बॉडी मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि आपका ये टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम होगा। टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम है, इसका मतलब E1 विल बी इक्वल टू E2, E1 विल बी इक्वल टू E2, हर जगह पे एनर्जी सेम है। तो जो सरफेस पे एनर्जी है वही इन्फिनिटी पे भी एनर्जी होगा, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो E1 का वैल्यू E2 का वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हाफ mve स्क्वायर माइनस GMM/r, ये हो गया आपका E1, और E2 का वैल्यू क्या है 0 है। तो ये वहाँ लेके चले जाएंगे, हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल टू G_M/r, ये m कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आपका ve स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2GM/r। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GM/r। ये आ गया एस्केप स्पीड आपका या एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, g का वैल्यू, m का वैल्यू और r का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हम लोग को पता है कि जो g का वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, उसका यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ। मास होता है 6 इंटू 10⁻24। अर्थ का मास अगर तुम देखोगे तो 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, एंड रेडियस अर्थ का क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर ये सारे वैल्यूज तुम इसके अंदर डाल दो और इसको सॉल्व करो तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड, या फिर आप इसको लिख सकते हो 11.2 10⁻3 मीटर मतलब किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एस्केप स्पीड है बॉडी का अर्थ के सरफेस से। इसका मतलब अर्थ के सरफेस से अगर आपने इतना स्पीड दे दिया किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर, तो वो वापस अर्थ पे नहीं आएगा, अर्थ के इन्फ्लुएंस को छोड़ के भाग जाएगा। ये मिनिमम स्पीड है, जिसको हम एस्केप स्पीड बोल रहे हैं या एस्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं। इससे ज्यादा स्पीड दोगे तो भी तो बाहर निकलेगा ही, पर ये मिनिमम स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, समझे। तो इसका मतलब बच्चे को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड नहीं देना है ऊपर उछालने के लिए, पर ये स्पीड बहुत ज़्यादा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो।
ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको इतना ज़ोर से बॉडी को धक्का मारना है कि वो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चले जाए। बहुत ज़्यादा स्पीड है, और वो भी आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो इसके लिए काफ़ी एनर्जी लगेगी आपको। और अगर इतना स्पीड दे दिया तो फिर भूल जाओ, वो अर्थ पे वापस नहीं गिरेगा, बॉडी अर्थ को छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है। कुछ एक और बात अगर आप गौर करोगे इस एस्केप स्पीड के फॉर्मूले में, तो आपको पता चलेगा कि एस्केप स्पीड में ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m नहीं है। इसका मतलब ये कि एस्केप स्पीड आपके ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मुझे इस मार्कर को इस अर्थ से भगाना है, या कोई एक कार है उस कार को इस अर्थ से भगाना है, दोनों के लिए सेम स्पीड लगेगा, दोनों को मुझे इतना ही स्पीड देना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है, अर्थ के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब मैं अर्थ को, जैसे अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, तो एस्केप स्पीड प्लैनेट के मास और रेडियस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप प्लैनेट चेंज कर दो, मान लो आप अर्थ के बजाय कहीं और चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, राइट, कहीं और चले जाते हो, तो वहाँ का एस्केप स्पीड आपको अलग मिलेगा, क्योंकि प्लैनेट का मास और प्लैनेट के रेडियस पे एस्केप स्पीड डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो मार्कर हो या कार हो या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, अगर आपको अर्थ से भगाना है उसको तो उतना ही स्पीड देना है, राइट, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तीसरी बात यह है कि एस्केप स्पीड जो है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं सीधे सीधे उसको फेंकूं तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर टेढ़ा फेंकूं तो नहीं निकलेगा। एस्केप स्पीड एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली वी आर डीलिंग विथ एनर्जी। ठीक है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में उसको, अगर आपने इतना स्पीड दे दिया किसी भी डायरेक्शन में, तो वो अर्थ को छोड़ के भाग जाएगा। आपका एंगल जो है वो मैटर नहीं करता है, बस ये वैल्यू मैटर करता है। इतना स्पीड होना चाहिए, कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट, क्लियर है। अच्छा, एक एस्केप स्पीड जो है वो एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका पार्टिकल एक्चुअली कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है। देखो, ये हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे होगा तब इतना स्पीड आपको देना है ताकि वो अर्थ को छोड़ के भाग जाए। लेकिन अगर मान लो वो ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है अर्थ से, मान लो सरफेस से अगर वो h डिस्टेंस ऊपर है ऑलरेडी, तब उसका एस्केप स्पीड जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तब देखो आपका जो डिस्टेंस है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का वो बढ़ गया है ना। पहले कैपिटल R था क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट सरफेस पे था, अब कैपिटल R प्लस एच हो गया है। तो बस फॉर्मूले में आपका कैपिटल R प्लस एच हो जाएगा और आपका एस्केप स्पीड जो है वो हो जाएगा 2gm अपॉन कैपिटल R प्लस एच। इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट जितने हाइट पे होगा एस्केप स्पीड उतना ही कम होता जाएगा। डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर जैसे बढ़ता जाएगा वैसे आपका एस्केप स्पीड का वैल्यू कम होता जाएगा। तो ये ध्यान रहे, अगर h डिस्टेंस पे है आपका ऑब्जेक्ट तब उसका एस्केप स्पीड ये होगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, r प्लस एच, r की जगह पे r प्लस एच आ जाएगा। अगर वो सरफेस पे है तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला का वैल्यू आता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो एस्केप स्पीड इतना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।